स्पेशल एजुकेशन। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है स्पेशल एजुकेशन। चंडीगढ़ हाई कोर्ट के रिगार्डिंग हमारी सीरीज चल रही थी पियोन की पोस्ट को लेके। तो उसमें ऑलरेडी हम लोग 21 क्लासेस कर चुके हैं। तो जिन भी कैंडिडेट्स ने ये वाली क्लासेस नहीं देखी तो आप लोग जाके देख सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर जाके आप लोग सारी क्लासेस देख सकते हो। इसके अलावा चंडीगढ़ हाई कोर्ट के रिगार्डिंग जो चंडीगढ़ हिस्ट्री की, चंडीगढ़ जीके की क्लासेस है वो भी अवेलेबल है। और इसके अलावा जनरल नॉलेज की क्लासेस, जो आपकी कॉमन जीके होती है, वो सारी क्लासेस अवेलेबल है। तो आपको चैनल पे सारा कुछ मिल जाएगा, जाके देख लेना। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, देन प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल, ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन सो यू कैन गेट ऑल द लेटेस्ट अपडेट फ्रॉम अवर चैनल। तो उससे पहले हम लोग होमवर्क के क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। मैंने आपको बोला था कि जो अभी पैरा ओलंपिक ख़त्म हुए हैं और ये आपके पेरिस के फ्रांस में हुए थे, तो इसमें इंडिया का रैंक क्या था। तो काफ़ी सारे कैंडिडेट्स ने कमेंट किए, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। किसी ने बोला कि 18वां रैंक था, 16वां रैंक था, 16वां रैंक था, 18वां था। इसके अलावा 17 रैंक और 15 रैंक भी कुछ कैंडिडेट्स ने बोला है। तो इस क्वेश्चन को लेकर बहुत सारे कैंडिडेट्स को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है, ठीक है। तो मैं आप लोगों को ये क्लियर कर देता हूँ। एक्चुअली अलग अलग वेबसाइट पर अलग अलग रैंक दिए हुए हैं। किसी वेबसाइट पर 16वां रैंक दे रखा है, किसी पर 17वां दे रखा है, किसी पे 16वां, 17वां या 18वां, 15वां रैंक भी किसी वेबसाइट पर दे रखा है। तो हम लोग बात करेंगे ऑफिशियल वेबसाइट की। और ऑफिशियल वेबसाइट पर और टाइम्स ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर जो पैरा ओलंपिक में इंडिया का रैंक दे रखा है वो 18th नंबर दे रखा है। तो चलिए मैं आपको दिखाई देता हूँ। स्क्रीन पर देख सकते हो, टाइम्स ऑफ इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट पर है। हम लोग यहाँ पे आप लोग देख सकते हो इंडिया का 18वां रैंक है। और हिस्ट्री में आज तक कभी भी इंडिया ने इतना बढ़िया परफॉर्म नहीं किया। टोटल इंडिया ने 29 मेडल जीते हैं, जिसमें 7 गोल्ड है, 9 सिल्वर है और 13 ब्रोंज मेडल है। टोटल 29 मेडल जीते हैं। तो याद रखना है, रैंक याद रखना है 18th नंबर, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में भी मैं आप लोग को होमवर्क क्वेश्चन दूंगा, सो वीडियो को एंड तक पूरा जरूर देखना। बट उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो और सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो। एक इंपॉर्टेंट थिंग और बता दूं, अगर अभी तक आप लोगों ने बुक डाउनलोड नहीं करी, जो कि आपके इस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में आप लोग जाके बुक डाउनलोड कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को लिंक मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब। तो आज है दोस्तों 24 सितंबर 2024 और आज के हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस बनते हैं उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहला आपके सामने नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया, जिसकी शॉर्ट फॉर्म है NRAI। नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के नए प्रेसिडेंट बनाए गए हैं। इनका नाम है कलिकेश नारायण। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के नए प्रेसिडेंट बनाए गए हैं जिसका नाम है कलिकेश नारायण। ये आप लोग को याद रखना है। इसके अलावा कुछ हम लोग रिवीजन भी कर लेते हैं, जो कि हम लोग हर वीडियो में करते हैं, ताकि हम लोग पिछले से कनेक्ट करके चलते रहे और हमें रिवाइज होता रहे, याद होता रहे। अभी सशस्त्र सीमा बल SSB के नए चीफ बनाए गए थे, उनका नाम याद रखना है अमृत मोहन प्रसाद। ये मैंने आपको ट्रिक के थ्रू याद भी करवाया था। इसके अलावा नेशनल सिक्योरिटी गार्ड NSG के नए डायरेक्टर जनरल बनाए गए B श्रीनिवासन। इस दोनों को आपको इंपॉर्टेंट मार्क करना है, ठीक है। यहाँ पे एक तरीके से सिक्योरिटी राइफल आर्मी की बात हो रही है, तो उससे रिलेटेड मैंने सारे जो आपके कनेक्ट होते थे, लाइक SSB की बात होगी, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड की होगी, ये सब मैंने आपको रिवाइज करवा दी। आई होप इतना आप लोग को क्लियर है, इतना आप लोग को याद हो रहा है। तो चलिए अब हम लोग मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने, वर्ल्ड लार्जेस्ट इंटरनेशनल मैरीटाइम ड्रोन एक्सरसाइज। ये क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मार्क करना। इंपॉर्टेंट इसलिए, एक तो आपकी ड्रोन की एक्सरसाइज हो रही है, ठीक है, क्योंकि ड्रोन इस टाइम बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है और बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज, बड़ी बड़ी IITs ड्रोन से रिलेटेड रिसर्च कर रही है। तो ड्रोन न्यूज़ में है, तो ड्रोन की एक्सरसाइज है। सेकंड इंपॉर्टेंट इसलिए बनता है क्योंकि पूरी दुनिया की, पूरे वर्ल्ड की लार्जेस्ट एक्सरसाइज है, तो आपका इंपॉर्टेंट बनता है। दोबारा बता देता हूँ, वर्ल्ड की लार्जेस्ट इंटरनेशनल मैरीटाइम ड्रोन एक्सरसाइज है जिसका नाम है रैम्पस। नाम याद रखना है रैम्पस। और ये भी याद रखना है कहाँ पर स्टार्ट हुई है, कहाँ पर हुई, पोर्टुगल में। दोबारा रिपीट कर देता हूँ, पूरी दुनिया की सबसे लार्जेस्ट मैरीटाइम ड्रोन एक्सरसाइज जिसका नाम है रैम्पस, ये पोर्टुगल में हो रही है, ठीक है, पोर्टुगल में स्टार्ट होगी। अब इससे रिलेटेड हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। लाइक स्टेट फूड इंडेक्स पढ़ा था, उसमें केरला ने टॉप किया। एंड एयर क्वालिटी इंडेक्स पढ़ा था हमने, जिसमें कि सूरत ने टॉप किया। तो ये भी आप लोग को पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, इसको भी इम्पोर्टेंट मार्क करना, क्योंकि ये पहले इंडियन रेसलर बने हैं, पहले इंडियन मेल रेसलर बने हैं जिन्होंने मिक्स मार्शल आर्ट, जिसको MMA बोलते हैं, जिन्होंने मिक्स मार्शल आर्ट जीता है।
और इनका नाम है संग्राम सिंह। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, इंडिया के पहले मेल रेसलर बने हैं जिन्होंने मिक्स मार्शल आर्ट जीता, इसका नाम है संग्राम सिंह। इनका नाम भी आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा, बहुत फेमस है और कंटेंट भी बढ़िया बनाते हैं। तो इंस्टाग्राम यूट्यूब पे आप लोगों ने इनको कभी ना कभी देखा होगा। और इन्होंने मिक्स मार्शल आर्ट जीता है और ये जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन चुके हैं मेल कैटेगरी में। सो इसको इम्पोर्टेंट मार्क कर लेना। अब इंडिया की फ़र्स्ट की बात हो रही है, तो इंडिया की फ़र्स्ट से रिलेटेड जितनी भी हम लोगों ने न्यूज़ पढ़ी थी उसको रिवाइज कर लेते हैं। लाइक इंडिया का पहला CO2 मैथेनॉल प्लांट कहाँ पर लगाया गया? पुणे में लगाया गया। दूसरा, इंडिया का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ पर लगाया गया? UAE अबू धाबी में लगाया गया। तीसरा, इंडिया की पहली ग्लोबल कोऑपरेटिव कॉन्फ्रेंस जो कि 130 साल बाद हो रही है, ये कहाँ पर हो रही है? इंडिया में हो रही है। ठीक है, रिवाइज हो गया, दोबारा रिवाइज कर देता हूँ। इंडिया का पहला CO2 मैथेनॉल पावर प्लांट पुणे में, वर्ल्ड का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट UAE के अबू धाबी में, और इंडिया का पहला ग्लोबल कोऑपरेटिव कॉन्फ्रेंस इंडिया में होगी 130 साल बाद। इसके अलावा पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं जिन्होंने मिक्स मार्शल आर्ट जीता है? इनका नाम है संग्राम सिंह। आई होप सारे फैक्ट्स, सारी चीज़ें आपको याद हो रही है, रिवाइज हो रहा है, अच्छे से क्लियर है। ठीक है, क्लियर है, आगे मूव कर लेते हैं। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और कैसी लगी वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब कर लो। एंड इस अगले महीने की 1 तारीख से, मतलब अक्टूबर से, मैं आपकी तैयारी बहुत ज़्यादा अच्छे से बूस्ट कर दूंगा। ठीक है, तो अभी मैं ज़्यादा टाइम नहीं दे पा रहा, बट 1 अक्टूबर से आपकी क्लासेस बहुत ज़्यादा लाइनअप हो जाएगी, तो उसका भी ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आपके सामने, इंडिया का पहला, फिर इंडिया के फर्स्ट की बात हो रही है तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट बन गया। इंडिया का पहला सिलिकॉन कार्बाइड मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री लगाई गई है। इंडिया की पहली सिलिकॉन कार्बाइड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी लगाई गई है, उड़ीसा में लगाई गई है। ठीक है, याद रख लोगे। और उड़ीसा से रिलेटेड कल हमने न्यूज़ पढ़ी थी, एक्चुअली परसों पढ़ी थी। उड़ीसा न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि उड़ीसा ने सुभद्रा स्कीम लॉन्च किया, वुमेन सेंट्रिक स्कीम लॉन्च किया, एक नई स्कीम। दोबारा रिपीट कर देता हूँ, उड़ीसा ने वुमेन सेंट्रिक नई स्कीम लॉन्च की है जिसका नाम है सुभद्रा स्कीम। तो इस स्कीम का भी आपको नाम याद रखना है। तो उड़ीसा से रिलेटेड हमारी 2 न्यूज़ होगी, एक तो सुभद्रा स्कीम, दूसरा पहला इंडिया का सिलिकॉन कार्बाइड मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री कहाँ लग रही है, ये भी आपकी उड़ीसा में लग रही है। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं हुई, बट 1 अक्टूबर के बाद आपकी सारी वीडियोस रेगुलर हो जाएगी। इसके अलावा अगर आप लोगों ने टेलीग्राम या फिर व्हाट्सएप ग्रुप हमारा नहीं ज्वाइन किया तो जाके ज्वाइन कर लो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग को लिंक मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। और बुक वगैरह डाउनलोड नहीं किए तो बुक डाउनलोड करके तैयारी करना स्टार्ट कर दो।